अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको अपने नए YouTube चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। और ये इस चैनल का जो है वो पहला वीडियो है जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं हालात हाजरा से मुतल्लिक। अजीजा नेमन, खुशामदी, दरबारीपन, पाकिस्तान का एक कल्चर, बिलखसूस अगर आप देखें पंजाब में और सिंध में तो खास तौर के ऊपर ये जो एक जी हजूरी का कल्चर है, ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सब नहीं, गयूर लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर तरक्की आपने करनी है तो ये समझा जाता है कि ये जो खुशामदी और जी हजूरी है, इसके तहत ही आप तरक्की कर सकते हैं। और इस सिलसिले ने हमारे मुआशरे में इतनी ज्यादा सराहियत जो है वो कर ली कि फौज भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। तो फौज के अंदर भी अगर आपने तरक्की पानी है, इस वक्त बहैसियत फौजी, साबका फौजी और मौजूदा फौजी ये बात जानते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो जे जी हजूरी, खुशामदी, बॉस इज ऑलवेज राइट, बाबों को बेबी बना के रखना है और जो वो कहते हैं वो आंखें बंद करके सुनना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जिस तरह इस वक्त किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर आसिम लॉ जो लगा हुआ है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने जोगा कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशरे का ये कल्चर है खुशामदी और जी हजूरी का, दरबारीपन जो है, ये फौज के अंदर भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और फॉर्म 47 हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। और अब ये कल्चर जो है ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर फैल गया, जिसका मुजाहरा हमने इंतहाई शर्मनाक मुजाहरा पूरी दुनिया के अंदर एक दिन पहले देखा, जब अर्दली आजम पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के साथ जो कुछ किया। हम उनको क्या रोए, अपने घर के अंदर जो हालात इस किस्म के हैं, तो आप देखें जिस तरह उनकी खुशामदी की और जिस तरह पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। तो ये देखते हुए मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया वो इसलिए दिया है, और मैं समझता हूं कि आप इससे मुत्तफिक होंगे, लेकिन ये अब कल्चर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और गुज़िश्ता रोज जो मेरा दूसरा चैनल है सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश, ये आपको नजर आ रहा है, और ये चैनल भी मैंने 24 घंटे पहले शुरू किया है। इसमें जो पहला आपको नजर आ रहा है बाकायदा तौर के ऊपर वीलॉग, यहाँ पे पीस 2025 कॉन्फ्रेंस, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इनसाइड ग्लोबल शिफ्ट्स 2025 एट सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश, ये चैनल है। इसके ऊपर थियो ए मोलिस, यहाँ पे बरतानवी सहाफी हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की और इसी नतीजे के ऊपर हम पहुंचे कि इस वक्त ये जो खुशामदी का एक कल्चर है ये पूरी दुनिया के अंदर चल चुका है सदर ट्रंप के होते हुए। लेकिन ये हमारा मौजूद गुफ्तगू नहीं है आज। असल में जो हालात इस वक्त अमेरिका के आगे उनकी खुशामदी करके सदर ट्रंप की खुशामदी सारे कर रहे हैं और अमेरिकी कैंप के अंदर जाना चाह रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने जो पिछले तकरीबन 20 साल से 30 साल लगा के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर मेहनत की थी और 50 से 60 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगाया गया था, उसका तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। चाइना बहुत से अहम तरीन मामलात के ऊपर यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। और बाकायदा तौर के ऊपर इस मामले में मैंने चीनी हकाम से बराह रास्त जो बातचीत की, वो मैं आपको फर्स्ट हैंड उसके बारे में बताना चाहता हूं। कुछ खबरें ऐसी हैं जो मैं मुसलसल देता चला आया हूं, जो कि कोई नई खबर तो नहीं है, लेकिन पिछले साल से ये मामलात खराब होना शुरू हुए। जबकि आपने देखा कि चाइना ने, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि बीजिंग ने पाकिस्तान को जो है वो ये कहा कि जी हमारा अपना सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो चाइनीज सिटीजन पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी पाकिस्तान हिफाजत नहीं कर पा रहा। और ये मामला जो है ये पिछले साल 2024 से शुरू हुआ। और इस सिलसिले के अंदर मेरी चीनी हकाम से जो बातचीत हुई तो उनका जो कहना था, उनका जो इल्जाम था, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों को, बिलखसूस आईएसआई को, ये बताते हैं कि हमारे ऊपर कौन हमले कर रहा है, लेकिन बजाय इसके हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं, बजाय इसके कि जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं उनको जाके पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये इल्जाम चीनी हकाम ने लगाया, उन लोगों को भगा दिया जाता है।
اور ان کی جگہ کسی اور لوگ کو, کسی معمولی چور اور چکے کو پکڑ کے اس کو اس کے منہ کے اوپر غلاف ڈال کے اس کی تصویر کھنچوا کے وہ ہمیں بھجوا دی جاتی ہے, اور ہمیں کوئی بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں دی جاتی ہے. اور جو لوگ چینی جو شہری ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کے خلاف کاروائیاں جاری رہتی ہیں اور ہمارا جانی اور مالی نقصان جاری رہتا ہے. حد یہ ہے کہ میں نے اس بات کی تصدیق جب ذرائع سے کی بلوچستان میں بالخصوص, تو پتہ چلا کہ بلوچستان میں جن پروجیکٹس کے اوپر چینی کام کر رہے ہیں, مائننگ کر رہے ہیں, وہاں کے جو لوکل ٹرائبز ہیں, جو لوکل قبائل ہیں, ان کو سیکیورٹی کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, اپنی سیکیورٹی کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں چینی حکام کی طرف سے. بہرحال ISI نے بھی اس کا کاؤنٹر الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جناب ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے MSS, وہ براہ راست یہاں پہ DLA وغیرہ سے رابطے کے اندر ہے, تو یہ ڈائریکٹ رابطے کیوں کرتے ہیں؟ ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن لگتے رہے, میں ان کے بارے میں بات کرتا رہا, اور اس کے ثبوت کے طور کے اوپر 13 جولائی 2025 کو میں نے یہ خبر دی کہ DG ISI کو چین میں شدید مشکل کا سامنا ہے. جنرل عاصم ملک بیجنگ میں پاک امریکہ تعلقات پر روزانہ وضاحتیں دینے میں پھنسے ہوئے ہیں, مگر چینی مطمئن نہیں ہے. F-16 بلاک 70-72 کی پاکستان منتقلی کی افواہیں بھی اس کے علاوہ موجود تھیں, جن کے بارے میں بات کی, لیکن وہ بہرحال عسکری ٹاؤٹس نے پھیلائی تھیں اور وہ الٹی پڑ گئی, کیونکہ چائنا کو یہ لگ رہا تھا اس وقت کہ پاکستان ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہتا ہے, جو میر جعفر اور میر صادق کی ایک لیگیسی ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے. حالانکہ ان آل فیئرنس انٹرنیشنل ریلیشنز میں, بین الاقوامی تعلقات میں نہ تو پکی دوستیاں ہوتی ہیں نہ پکی دشمنیاں ہوتی ہیں. نیشنل انٹرسٹ کے لیے پالیسی چینج ہوتی جاتی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ چند لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ ڈیفائن کرتے ہیں. ذاتی مفادات ہمیشہ سے پاکستان میں قومی مفادات کے اوپر بھاری آئے ہیں, اور اسی لیے پاکستان کی اکانومی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شہباز شریف صاحب کو صدر ٹرمپ بلا کے جتنا مرضی ان کے ساتھ جو ہے ان کی تعریف کریں یا وہ ان کی تعریف کریں, اور جس طرح وہ کر رہے تھے کراہت آ رہی تھی, کرنج آ رہی تھی. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ مزید 7 درجے تقریباً نیچے جا کے 103 نمبر کے اوپر آ گیا 96 نمبر سے, اور یہ آپ کی حیثیت ہے کہ دنیا کے آخری 3 پاسپورٹس کے اندر آپ شامل ہیں, اور آپ کی اکانومی کے جو حالات ہیں اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور آپ کے اندر جو انویسٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ آپ کیوں دھوکہ کر رہے ہیں. دوبارہ بات یہ کہ کیا یہ قومی مفاد ہے, کیا یہ ذاتی مفاد ہے, اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, لیکن میں چند مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے جو خبریں دی وہ خبر میں نے لیٹسٹ آگے چل کے جو خبر دی اس کے تحت میں نے یہ بتایا کہ چینی سرمایہ سرکاری ذرائع کے مطابق چین پاکستانی فوجی قیادت کی دوگلی پالیسی کو سمجھتے ہوئے سی پیک میں مزید سرمایہ کاری سے فی الوقت پیچھے ہٹ رہا ہے. اپنے خلاف سازش اور نقصانات کا ذمہ دار پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتا ہے اور ان نقصانات کا ازالہ کرنے کا ارادہ اور طاقت رکھتا ہے. یہ چینی حکام نے جو میں نے اپنے ذرائع سے بات کی ان کی طرف سے جب یہ بات چیت آئی, اور جب دوبارہ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف عاصم منیر صدر ٹرمپ سے جا کے لنچ ہاؤس کے اندر ایک وائٹ ہاؤس کے اندر ایک لنچ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے, اور اس لنچ کے بعد جو خبریں آتی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر دیکھا یونائیٹڈ نیشن کے سمٹ کے بعد انہوں نے جا کے جس طرح ان کو پاکستان کے ریئر ارتھ ایلیمنٹ کریٹیکل منرل پیش کیے, اس کے بعد واضح طور کے اوپر یہ لگنا شروع ہو گیا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر اپنا کیمپ چینج کر رہا ہے کھلے عام. اس کے اوپر چینی حکام سے جب میں نے بات چیت کی تو مجھے جو خبر ملی اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی 3 اکتوبر 2025 کو, اور اس سے پہلے میں نے خبر جو ہے وہ 2 اکتوبر کو بھی شیئر کی. یہ خبر آپ کے سامنے ہے کہ مصدقہ چینی حکومتی ذرائع کے مطابق چین پاکستانی رجیم کی حرکتوں پر شدید غصے میں ہے. اور اگلے دن میں نے جو خبر شیئر کی وہ یہ تھی کہ Chinese sources state that China has halted funding for unproductive projects in Pakistan
amid a broader reassessment of their bilateral relationship, reflecting strong discontent with Pakistani leadership. मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो है उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा जी हम बड़े गुस्से के अंदर हैं और हमने पाकिस्तान के अंदर जहां से हमें फायदा नहीं हो रहा उन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल तौर के ऊपर हमने रोक दी है। अब उसके बदले में असल जो खेल है पीछे वो तो रेयर अर्थ एलिमेंट का या क्रिटिकल मिनरल्स का चल रहा है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में चीन की अजारादारी है, ग्रेट पावर राइवलरी का चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आज एक अलग वीडियो में पूरी दुनिया के अंदर जो खेल चल रहा है इस ग्रेट पावर राइवलरी को लेके, जिसमें पाकिस्तान का एक अहम तरीन किरदार है और हमारे खित्ते का अहम तरीन किरदार है, अफगानिस्तान का और भारत का एक बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में जो झगड़ा चल रहा है, चीन से उसका बराह रास्त ताल्लुक है इस खित्ते में, उसके ऊपर तो मैं अगले वीलॉग के अंदर तफसील में बात करूंगा। लेकिन इस वक्त चीनी हुक्काम के मुताबिक ये तमाम तर जो मैंने खबरें दी थी उसके सबूत वाज़े तौर के ऊपर सामने आ गए हैं। ये तमाम खबरें सच होकर सामने आ गई हैं। पाकिस्तान के अंदर चीन के जो मफादात हैं उनको अगर देखा जाए, उनके लिए लॉबी देखी जाए तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो लॉबी करते हैं। उनका ये कहना है कि चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं और मफादात हैं वो मुस्तकिल हैं और अमेरिका आज है कल नहीं होगा, इस किस्म की उन्होंने बात की, खुलेआम पब्लिकली बात की। लेकिन जो मेरी खबरें हैं उनकी तस्दीक वाज़े तौर के ऊपर सामने आना शुरू हो गई है। रियर अर्थ एलिमेंट या क्रिटिकल मिनरल की बेस के ऊपर सदर ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात रखे जा रहे हैं, जिसके ऊपर $6 लाख माहाना लॉबिंग की जा रही है और अमेरिका के अंदर वो डिक्लेयर्ड अमाउंट है। 6 से 7 मुख्तलिफ फर्म्स हैं जो कि पाकिस्तानी मौजूदा जो रजीम है उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो उसकी वजह से जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट की जो बातचीत चल रही है उसके अंदर बात ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर चीनी हुकाम के 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है, मिकदार है या उसका जो मयार है वो नहीं है जो पाकिस्तानी जाके अमेरिका को बता रहे हैं, ये चाइना का कहना है। अब जाहिर बात है अमेरिका के पास अपनी जराए मौजूद हैं, वो इसको कंफर्म कर लेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जहां जहां पे कुछ निकल सकता है वो हम निकाल रहे हैं और हमारे जरिए ही निकल सकता है। तीसरा इल्जाम ये लगाया गया कि पाकिस्तान ने एक्सट्रैक्शन मशीनरी की जो है वो कॉपी बनाने के लिए अमेरिका को वो प्रोवाइड की है, लेकिन अब बनाने में कितना अरसा लगेगा, ये कम से कम भी 10-20 साल का खेल है, क्योंकि चाइना ने ये खेल अब इसके ऊपर अबूर हासिल करने में तकरीबन 30 से 40 साल लगाए हैं। इतना आसान ये काम नहीं है। लेकिन इसमें खतरनाक तरीन बात क्या है कि मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की कि चाइना कहता है कि इस जंग में हम अमेरिका को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, बकौल चाइना के जो जराए हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ये लोग जो मर्जी कर लें, हम पिछले दिनों वो 10 दिन की छुट्टी में थे चीनी हुकाम, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे अमेरिका को जीतने नहीं देंगे स्टेट के ऊपर। तो एक ग्रेट पावर राइवलरी तो शुरू हो गई है, जिसकी तफसील मैं एक अलग वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा। बहुत सी खबरें जो है वो आपको सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड से तो मिल जाती हैं, लेकिन आयरन कर्टन के पीछे से जो खबरें हैं वो मैं निकाल के आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ये जो पॉलिसी है, जो स्टेटमेंट है, जो कि खुलेआम जो कि इजहार है कि जी हम पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक बहरहाल कामयाबी है आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, जो चाहता था कि वो चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन पे आपस में उनका मुकाबला मुलाखड़ा करा दे और उससे वो डॉलर कमाए। डॉलर कमाने वाली बात होगी या नहीं होगी अभी तक तो नजर नहीं आ रही। सिर्फ एमओयू साइन करने से डॉलर नहीं कमाए जाते। अगर कहीं डॉलर आ रहे थे तो वो चीन से आ रहे थे और चीन ने वो भी रोक दिए हैं। तो मामलात इस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए, जो पीछे से डोरियां उनके कंट्रोल में हमेशा से हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर असल जिनका इस वक्त कब्जा है, तो वो उनके मफाद के अंदर नहीं है मामलात इस वक्त। क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि के इलेक्ट्रिक एक छोटी सी मिसाल है। अब के इलेक्ट्रिक चाइना पीछे हटा तो आपने फौजी फाउंडेशन को या फौजी फर्टिलाइजर को या फौजी कारोबारों को आगे कर दिया, लेकिन इतने वसाइल फौजी कारोबारों के पास फिर भी नहीं है कि वो तमाम के तमाम मामलात को टेक ओवर कर सकें। और ये हालात खराब से खराब तर होंगे, होते चले जाएंगे, ये ऐसा माहिरीन का कहना है। और चाइना ने जो कहा कि जी हम उनको इस जंग में जीतने नहीं देंगे अमेरिका को, और आसिम मुनीर मुश्किल के अंदर क्यों है, क्योंकि चाइना ने लेटेस्ट जो खबर आई है कि चाइना ने जो
ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तान को जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट जो वो अमेरिका को करना चाहते हैं, उसमें जो कि लाइसेंसेस हैं, क्योंकि चाइना ने तकरीबन जहां पे वाकई जखायर मौजूद हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से साइन करवाए हुए हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर वो मौजूद है और चाइनीज टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्शन के लिए, निकालने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका अगर आपने तोड़ बनाना है तो 10-20 साल कहीं भी नहीं गए अमेरिका के लिए भी, तो वो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है चाइना की तरफ से, जो कि इस बात का सबूत है, उस रिपोर्टिंग का सबूत है जो कि मैंने आपको बात अभी तक बताई है। तो हालात पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए खराब से खराब तर होते चले जाएंगे और ये जो एक नया बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये क्रिएट होता हुआ नजर कहीं से भी नहीं आ रहा है, ये मैं आपको कंफर्म बात बता दूं। इसके अलावा कुछ सेंसिटिव बातचीत भी है जो कि पब्लिकली नहीं की जा सकती और वो मैं अपने सिर्फ पेट्रियन के ऊपर ही कर सकता हूं, क्योंकि जाहिर बात है कि मैं अगर बरतानिया से बैठ के बात कर रहा हूं तो बहुत से कानूनी नुक्ता निगाह होते हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं। तो patreon.com/soldierspeaks के ऊपर मजीद मैं बात करूंगा और ये सिलसिला जारी रखूंगा। इससे अगला जो वीलॉग आने वाला है वो आपकी आंखें खोलेगा कि पूरी दुनिया में जो असल चक्कर इस वक्त, बल्कि असल घन चक्कर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो मैं आपसे एक दफा फिर दरखास्त करूंगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अंग्रेजी का जो चैनल है सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश @soldierspeaksEnglish उसको भी लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।